हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। स्वागत करते हैं आपको एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए किन 6 स्टेप को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारा लर्निंग मिलने वाला है। हाय, माय नेम इज अमिताभ चौधरी। आई एम फ्रॉम digitalamitabh.com. I am a digital entrepreneur coach and a designing and multimedia specialist. I can help people to grow their career and start their digital entrepreneurship journey using the power of designing and multimedia. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आप किस किस चीज़ों पे ऊपर ज़्यादातर ध्यान देना ज़रूरी है। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो, इन पॉइंट्स के बारे में अगर आपके दिमाग में एक थोड़ा बहुत आइडिया रहा तो इन फ्यूचर एक आप बहुत अच्छा डिज़ाइनर बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक यूनिक डिज़ाइनिंग सिग्नेचर। देखिए, हर एक आर्टिस्ट का, क्योंकि एक डिज़ाइनर भी एंड ऑफ द डे एक आर्टिस्ट होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मतलब वो सिंगर हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग आर्टिस्ट हो। हर एक आर्टिस्ट का एक अपना सिग्नेचर होता है। लाइक हर एक डिज़ाइनिंग पे आप कुछ ऐसा यूनिकनेस लाइए ताकि वो डिज़ाइनिंग को देख के ही लगे कि ये आपका डिज़ाइनिंग है। मतलब उस हर एक डिज़ाइनिंग में आप चाहे क्लाइंट का ही कर रहे हो, चाहे आप खुद के पोर्टफोलियो के लिए कर रहे हो, मगर वो एक यूनिकनेस, एक कंसिस्टेंसी के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। लाइक उस डिज़ाइनिंग पे आपका एक प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, लिसन टू द क्लाइंट एंड मेक ए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। मतलब क्या है, चाहे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे आपके पास एक एजेंसी है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट लेके काम करते हो, हमेशा सामने वाले जो क्लाइंट है उसका पूरा बात आप पहले सुनिए कि वो एग्जैक्टली क्या चाहता है। क्योंकि डिज़ाइनिंग आपको तो आता है, मगर आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं करना है। एक डिज़ाइनर जो होता है वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं करता, वो डिज़ाइनिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर क्लाइंट की जो ब्रांड है, उस ब्रांड को प्रमोट करता है। उस ब्रांड का कम्युनिकेशन उस डिज़ाइन के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। तो उस ब्रांड के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लाइंट ही बता पाएगा। तो इसलिए उस क्लाइंट के ब्रांड के बारे में आपको जानना पड़ेगा। उस ब्रांड के कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, उस ब्रांड का विज़न क्या है, वो जानना पड़ेगा। तब जाके आप भी, क्योंकि क्लाइंट का जो विज़न है और आपका डिज़ाइनिंग का जो विज़न है वो अगर सेम नहीं हुआ तो क्लाइंट जो चाहता है थ्रू डिज़ाइनिंग, वो आप डिज़ाइनिंग जो डिज़ाइनर हो आप उस डिज़ाइनिंग के थ्रू रिफ्लेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले क्लाइंट की हर एक पॉइंट को सुनिए, उसके बाद उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाइए और उस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करिए। और उस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम अगर करेंगे तो आपका रिवीजन भी बहुत कम आएगा और आप एक अच्छा डिज़ाइनिंग अपने क्लाइंट को प्रोड्यूस भी कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है, मेक ए प्रॉपर वर्क प्रोसेस। हर एक डिज़ाइनिंग का एक पर्टिकुलर वर्क प्रोसेस होता है। क्या, जैसे कि सपोज एक ऐड आपके पास आया, सपोज एक मोबाइल का ऐड। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मोबाइल का जो ऐड है ये प्रिंट मीडिया में जाएगा या डिजिटल मीडिया में जाएगा। क्योंकि डिजिटल मीडिया में अगर जाता है तो उसका वर्क प्रोसेस अलग होगा, अगर प्रिंट मीडिया में जाता है तो उसका वर्क प्रोसेस अलग होगा। लाइक ये अगर प्रिंट मीडिया में भी जाता है तो प्रिंट मीडिया में ये ऐड बड़े होर्डिंग पे लगेगा या नॉर्मल न्यूज़पेपर पे आएगा। क्योंकि नॉर्मल न्यूज़पेपर में आता है तो उसका वर्क प्रोसेस अलग होगा, अगर बड़े होर्डिंग पे जाता है तो उसका वर्क प्रोसेस अलग होगा। एज़ फॉर एग्जांपल, अगर ये होर्डिंग ऐड है तो जाहिर सी बात है उसमें आपको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमेज यूज़ करना पड़ेगा, टेक्स्ट कंटेंट कम रखना पड़ेगा। सेम डिज़ाइनिंग को अगर आप न्यूज़पेपर कटिंग या न्यूज़पेपर या लिफलेट के माध्यम से प्रचार करना चाहते हो, लिफलेट के माध्यम से डिज़ाइन करना चाहते हो, तो इन केस में आपको टेक्स्ट कंटेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो नॉर्मल ऑडियंस जो है वो बहुत टाइम लेके
पड़ता है तो आपका डिज़ाइनिंग बहुत ध्यान से वो देख पाएगा। मगर हाई रोड के ऊपर अगर कोई होर्डिंग लगा है तो उसके सामने से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे कोई गाड़ी चला जाएगा और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ही आपके डिज़ाइनिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर ब्रांड को उस ऑडियंस के दिमाग में ट्रिगर करना आपका काम है थ्रू डिज़ाइनिंग। तो इसीलिए एक प्रॉपर वर्क प्रोसेस अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपके लिए हर एक डिज़ाइनिंग सेम जैसा ही बनाने लगेंगे आप। हर एक डिज़ाइनिंग का आउटपुट आपका सेम ही बनने लगेगा क्योंकि हर एक डिज़ाइनिंग का जो गोल होता है वो गोल पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए एक प्रॉपर वर्क प्रोसेस बनाइए और इसके लिए एक प्रॉपर अच्छा तरीका ये है कि अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले 1 साल 2 साल एक छोटे से एजेंसी में काम कीजिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो डिजिटल मीडिया हो। तो उससे आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेगा और उससे आपको प्रॉपर वर्क प्रोसेस जानने को मिलेगा। नंबर 4, हमेशा आपके डिज़ाइनिंग पे कुछ ना कुछ नेगेटिव फीडबैक आएगा, मगर उस नेगेटिव फीडबैक को आप पॉजिटिव वे में लीजिए। हर डिज़ाइनर बहुत मेहनत करता है अपने डिज़ाइन पे। हर डिज़ाइनिंग चाहता है समझता है कि उसका डिज़ाइनिंग बेस्ट है। हर डिज़ाइनिंग ये सोचता है कि उसने बहुत मेहनत से बनाया तो क्लाइंट को पसंद आएगा। मगर क्लाइंट को पसंद आए या ना आए वो अपना एक व्यू आपके सामने देता है। उस व्यू को आप नेगेटिव वे में मत लीजिए, उस व्यू को आप एक पॉजिटिव वे में लीजिए और उस पॉजिटिव जो फीडबैक है और चाहे क्रिटिसिज्म है उसको आप अपने नए डिज़ाइनिंग के जो पार्ट 2 या वर्जन 2 आप बनाएंगे उसमें आप रिफ्लेक्ट कीजिए। तो आप देखिएगा कि आप उस फीडबैक से आपको भी बहुत सारा लर्निंग मिलेगा। नंबर 5, एडुकेट टू योर क्लाइंट। हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट आपको जो बोलता है वही चीज़ आप कंटिन्यू करते हो। आप अगर एक डिज़ाइनर हो तो आपको डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा मालूम है कि आज के डेट में कौन सा डिज़ाइनिंग ज़्यादा चल रहा है, आज के डेट में कौन सा कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आप भी अपने क्लाइंट को थोड़ा सजेशन करो, सजेशन दीजिए। आप भी अपने क्लाइंट को थोड़ा बताइए कि अभी इस इस इंडस्ट्री में इस तरीके का डिज़ाइनिंग ट्रेंड जा रहा है। तो अगर आप जो चाहते हो ये डिज़ाइनिंग को मैं इस तरीके से बनाता हूँ तो वो टाइम मतलब आज के डेट में टाइम के साथ जा पाएगा। आप ये बताइए कि अगर ये डिज़ाइनिंग नॉर्मल सोशल मीडिया ऐड के लिए जा रहा है तो किस तरीके से होना चाहिए। अगर ये डिज़ाइन नॉर्मल एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जा रहा है तो किस तरीके से होना चाहिए। तो इससे ऐसा नहीं होता, क्लाइंट को ऐसा नहीं लगता कि ये डिज़ाइनर ज़्यादा जानता है तो ज़्यादा सो कॉल्ड ज्ञान झाड़ रहा है। इससे आपके ऊपर क्लाइंट का एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हाँ, एक अच्छा डिज़ाइनर वही होता है कि न सिर्फ वो क्लाइंट का सुने, क्लाइंट का व्यू को भी आगे रखे और वो अपना व्यू भी क्लाइंट के सामने रखें और दोनों मिलाकर एक अच्छा डिज़ाइनिंग आउटकम बन के आए, ताकि जो मेन मोटो है, जो मेन मुद्दा है उस डिज़ाइनिंग का, वो आगे फॉरवर्ड हो। आप क्रिएटिव डिज़ाइनिंग तो बनाइए मगर उस डिज़ाइन पे एक सिंप्लिसिटी भी लाइए, क्योंकि उस डिज़ाइनिंग जब आप डिलीवरी कर देंगे क्लाइंट के पास, अगर वो डिज़ाइनिंग आपके इतने ज़्यादा क्रिएटिवनेस की वजह से समझ में ही नहीं आया क्लाइंट को, तो फिर उस डिज़ाइन का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि क्लाइंट को समझ में आए मगर नॉर्मल ऑडियंस को समझ में नहीं आया, तो फिर उस डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं है। आप अपने डिज़ाइनिंग में क्रिएटिविटी तो ज़रूरी है, वही मेन है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मगर उस क्रिएटिविटी के साथ अपने डिज़ाइनिंग को जितना सिंपल हो सके उतना सिंप्लिसिटी के साथ बनाइए, ताकि नॉर्मल ऑडियंस के पास जब ये डिज़ाइन पहुँचे तो उस डिज़ाइनिंग के थ्रू जो मैसेज आपके क्लाइंट देना चाहता है, वो ब्रांड देना चाहता है, वो बहुत आसानी से ऑडियंस के माइंड में ट्रिगर कर जाए। उस आपको यहाँ पे भी एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर आपके डिज़ाइनिंग में 5 टेक्स्ट कंटेंट है तो नंबर 1 कौन से टेक्स्ट होना चाहिए जिसमें नॉर्मल ऑडियंस के ध्यान जाना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है, नंबर 4 कौन सा है, नंबर 5 कौन सा है। स्टेप बाय स्टेप आप अपने डिज़ाइनिंग की जो ऊपर से नीचे तक लेयर बनाते हैं, ऊपर से नीचे तक आपका जो सेगमेंट बनाता है, वो कौन से सेगमेंट पे सबसे पहले ध्यान में देना जाना चाहिए ऑडियंस का, उसके बाद सबसे आखिरी में कौन सा सेगमेंट पे ध्यान में जाना चाहिए। तो इस तरीके से सेगमेंट वाइज अगर आप डिज़ाइनिंग बनाते हैं तो आपका डिज़ाइनिंग बहुत सिंपल भी बनता है और आगे ऑडियंस के समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है। लास्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कीप
लर्निंग। चाहे आप कितने भी डिज़ाइनिंग बना चुके हो, चाहे आप कितने भी घंटे क्लाइंट के लिए काम कर चुके हो, अपने लिए हर दिन 2 घंटा टाइम निकालिए और अपना लर्निंग प्रोसेस को डेली बेसिस पे अपडेट करते रहिए। नए डिज़ाइनिंग ट्रेंड क्या है, यहाँ पे सपोज़, क्योंकि एक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री एक ऐसा है कि हर दिन कुछ ना कुछ आप नए बना सकते हो। आप क्लाइंट को जो लोगो आज दे रहे हो, कल आप कोई दूसरा वर्जन भी दे सकते हो। तो उसके लिए आपको रेगुलर लेवल पे अपडेट रहना पड़ेगा, रेगुलर लेवल पे अपने डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये 7 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आखिरी में बहुत अच्छा डिज़ाइनर आप बन सकते हो। और एंड ऑफ द डे 1 साल 2 साल जॉब करने के बाद जब आप खुद का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करोगे, तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा दुनिया है, जहाँ पे आप अपने आप को एक बहुत अच्छी जगह पे प्लेस कर सकते हो, अगर आप इस 7 पॉइंट का ध्यान में रखते हो तो। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत सारा लर्निंग मिला होगा। तो कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ज्वाइन कीजिए मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे आप फ्री में बहुत सारा लर्निंग ले सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।